हरिओम। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के साथ में उसके मन में जो भी कामनाएं हैं श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत करने से, कथा श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की परम पावनी कथा। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास बैठे थे महात्मा युधिष्ठिर। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, हमें ये बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है और उसे क्यों करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, भारतवर्ष में महिष्मति नाम की एक नगरी और उसमें एक राजा था। वो बहुत ही धर्मात्मा था, सभी प्रकार के धर्म कर्म किया करता था, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी पूर्व जन्म में, जिसके कारण उसे संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। एक बार वो संतान न होने के कारण इतना अधिक दुखी हुआ कि अपने प्रजाजनों को बुलाकर कहने लगा, प्रजाजनों, मैंने तुम्हें पुत्रवत प्रेम दिया, मैंने साधु की, संत की सेवा की, मंदिर, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराया, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, सभी की सेवा की, गऊ की सेवा की, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं किस पाप कर्म के कारण हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। सारे प्रजाजन ये बात सुन करके बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा, राजन आप चिंता ना करिए, हम इसका उपाय अवश्य ही ढूंढेंगे। उसमें से कई लोग नगर के निकल पड़े जंगल की ओर किसी मुनि की तलाश में। चलते चलते एक महान तपस्वी योगी मुनि के पास पहुँचे, जिनका नाम था लोमस ऋषि। वो बहुत अधिक आयु के तपस्वी ऋषि थे। एक कल्प में केवल एक रोम ही गिरता था। ऐसे ऋषि के पास, मुनि के पास जब पहुँचे तो मुनि ने कहा, कहो प्रजाजनों, क्यों यहाँ आना हुआ है। उन सब ने कहा, महात्मन, हमारे राजा संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं, जबकि वो महान धर्मात्मा है। मुनि ने अपने नेत्रों को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म को देखा। अगले ही क्षण नेत्र खोल करके प्रजाजनों को बताया कि तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, बहुत निर्धन थे, व्यापार करने के लिए दूर के गांव में, शहर में जाते थे। तो वहाँ पे एक तालाब था। चलते चलते उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और एक नवब्याई गाय जल पीने के लिए आई थी। इन्हें बहुत तेज से प्यास लगी थी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और गाय को हटाकर वहाँ से खुद पानी पीने लगे, जिसके कारण तुम्हारे राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और पुण्य ये था कि उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि थी, तो एकादशी तिथि को कुछ खाया पिया नहीं था गरीबी के कारण। द्वादशी तिथि में जल पिया था, तो जिसके पुण्य के प्रभाव से वो राजा बने। लेकिन अब यदि तुम सब उनके लिए व्रत करो, पूरे नगरवासी, और संकल्प के साथ में राजा को अपने धर्म कर्म को, एकादशी के फल को समर्पित कर दो, तो राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रजाजन गए और प्रसन्नता पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति भाव से जागरण करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन को वश में करते हुए उन सब ने भगवान श्री हरि के गुणों का गान करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से किया और द्वादशी तिथि में संकल्प के साथ में एकादशी का संपूर्ण जो फल था वो समर्पित कर दिया, और जिसके पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और राजा को एक सुंदर तेजस्वी राजा के समान ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा को अति प्रसन्नता हुई और सारे प्रजाजन, राजा भी इस लोक में सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करके और
अंत में वो भगवान के परम धाम को गए। तो उन्हें इस जीवन में तो सभी सुख मिले और मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि का परम धाम उनकी कृपा भी मिली। एकादशी तिथि को व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिल जाती है और ये व्रत दसवीं तिथि से किया जाता है। दसवीं तिथि को रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार, और दूसरे दिन यानी कि एकादशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। ना बन पाए ना चल पाए तो फलाहार करना चाहिए। द्वादशी तिथि लगने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता होती है। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिनकी संतान की रक्षा नहीं हो पा रही है, बहुत किसी रोग से ग्रसित हैं, तो उन्हें अवश्य ही ये व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से विश्वास के साथ में करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि का पूजन ध्यान करते हुए इस व्रत को करना चाहिए, आरती करना चाहिए और जो फल आ रहे हों उन ऋतु फल को भगवान को चढ़ाना चाहिए। तुलसी मंजरी के सहित अवश्य ही शालिग्राम पर चढ़ाना चाहिए। उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और मौन व्रत धारण करके या जो जरूरी हो उतना ही वाक्य बोल करके सत्य धर्म इत्यादि का पालन करते हुए इस व्रत को करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।